राम, जय श्री कृष्णा। आइए इस अधिक मास पुरुषोत्तम मास के पवित्र विलंब सत्संग की ओर चलते हैं। बंधुओं, प्रश्न आते हैं कि जीवन में परिवार टूट रहे हैं, संबंध अच्छे नहीं हैं, पुत्र पिता के संबंध अच्छे नहीं है, भाई भाई के संबंध अच्छे नहीं है, पति पत्नी में आपस में प्रेम नहीं है, भाई बहन में वो बात नहीं रही, उसका क्या कारण है? बंधुओं, जीवन में हम दो पात्रों को बड़ा देखते हैं, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, और दो चरित्र हमारे सामने ऐसे आदि कवि वाल्मीकि द्वारा और तुलसी द्वारा रचित रामचरितमानस, रामायण और महाभारत। कभी कभी हम महाभारत का उपहास उड़ाते हैं कि आपस में लड़ाई की कथा है महाभारत में, मगर यदि भाइयों का पात्र देखना है तो आइए अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव को देखो। वो यह रामायण में आइए कि भाई भाई कैसे होते हैं। भरत और राम का प्रेम देखें, दोनों गद्दी तोड़ने तैयार है, राज छोड़ने तैयार है, मगर भाई भाई को छोड़ने तैयार नहीं है। राम लक्ष्मण जैसे पात्र, लक्ष्मण का त्याग देखिए आप, राम अवतार की जब कथा आती है बंधु, विचार करना कितना बड़ा त्याग है। श्री राम को वनवास होता है, वनवास राम को हुआ था, मगर राम के साथ 12 लखन कितना बड़ा त्याग करा, सब कुछ छोड़ दिया। वनवास लखन को नहीं हुआ था, मगर लक्ष्मण जी ने भाई के लिए पत्नी छोड़ दी, पिता छोड़ दिया, माँ छोड़ दिया, अयोध्या पूरा राजपाट छोड़ के और राम के साथ वन को चले गए। ऐसा त्याग बंधु देखने को नहीं मिलता है, ये त्याग रामायण में आपको मिलेगा। कहते हैं जिस समय राम रावण का युद्ध हुआ, माता जानकी का हरण होने के बाद, जब माता जानकी का हरण हो चुका था और रावण माता जानकी को हर के ले गए, भगवान ने चढ़ाई करी है, समुद्र को पार करके जब युद्ध हुआ, युद्ध समाप्ति करके भगवान लौटे हैं। परम पिता परमात्मा का राज्याभिषेक होने के बाद एक बात की बात है कि भगवान की सभा में राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न माता जानकी सब विराजमान थे, चारों माताएं विराजमान थी। अचानक क्या देखते हैं कि सूर्यवंश के रघुकुल के पुरोहित गुरु वशिष्ठ जी उस सभा में फूट फूट के रोने लगे। और जब वशिष्ठ जी फूट फूट के रो रहे थे, राम ने देखा कि मेरी सहधर्म सभा में गुरु साक्षात परमात्मा के अवतार वशिष्ठ जी रो रहे, क्या कारण है? पूछा, गुरु क्या कारण है जो आपको हमारी सभा में ये आंसू बहाने पड़ रहे हैं? परमात्मा क्या हमसे अपराध हुआ है? वशिष्ठ जी और तेज फूट फूट के रोने लगते हैं। राम चरणों में बैठ गए, गुरु क्षमा करें, किस अपराध के कारण आपको ये दुख भोगना पड़ा, हमें बताइए, क्या अपराध हुआ हम भाइयों से, क्षमा करिए। वशिष्ठ जी ने बड़ी प्यारी बात की, राम तुमको पिता ने वनवास दिया और तुम वन को चले गए, मगर इस लखन की त्याग का क्या होगा? इसने तुम्हारे पीछे क्या नहीं छोड़ा? वनवास तुम्हें हुआ, मगर वारे लखन लाल इसने घर छोड़ दिया, पिता को छोड़ दिया, भाई वृंद को छोड़ दिया, और जहाँ तक कि पत्नी छोड़ दी। पत्नी तो पत्नी, नींद नारी निंदा सब कुछ छोड़ के और भोजन भी छोड़ के 14 वर्ष राम तुम्हारे साथ रहे। बंधु, एक विचार बहुत करना, देखिए आप कितना बड़ा त्याग है लक्ष्मण का, मगर 24 अवतारों में कहीं लक्ष्मण का नाम नहीं आता है। किंतु ये आप लोग देखना, बलराम जी ने ऐसा कोई कार्य नहीं किया है, मगर 19वां अवतार बलराम जी को कहा जाता है। 24 अवतारों में बलराम जी का नाम आता है, मगर इतने कोई उनके बड़े कार्य नहीं है। और लखन लाल का कितना बड़ा त्याग है, इसके बाद भी श्री लखन लाल को अवतारों में नहीं गिना जाता। वशिष्ठ जी फूट फूट के रो रहे थे। राम ने पूछा, गुरु क्या हुआ? कि देखो राम, तुम्हारे लिए लखन ने कितना बड़ा त्याग करा है, तुम्हारे साथ वनवास 14 वर्ष गए, नींद को छोड़ा, नारी को छोड़ा, और जहाँ तक कि भोजन फल आदि कुछ भी ग्रहण नहीं करा। कितना बड़ा इस भाई का त्याग है। कहते हैं उसी समय लखन लाल ये बात सुनकर मन में एक विचार आया। प्रभु ने कहा, यकीनन लखन बहुत बड़ा तुम्हारा त्याग है, तुमने मेरे लिए राज छोड़ा, पिता को छोड़ा, माँ को, अयोध्या को छोड़ दिए, भाइयों को, मगर गुरुदेव कह रहे हैं कि तुमने मेरे लिए भोजन प्रसादी फल छोड़ दिया। मगर लखन, जहाँ तक मुझे याद है, मैं नित्य फल खाता था, कंदमूल खाता था, तुम्हें भी एक दोना देता था, तुम भी उसको पाते थे। क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? लखन के आंखों में आंसू भर आए। भैया, जो भी आप मुझे भोजन, अन्न, फल मूल कंद देते थे, आप दोने में रख के मैं कुटिया के पीछे, आश्रम के पीछे जाता था, उसे खाता नहीं था, क्योंकि जिस दिन हम अयोध्या से आए थे, अयोध्या की जनता ने सब मंगल कार्य छोड़ दिए थे, शिशुओं ने जन्म लेना बंद हो गया था, बुजुर्गों की मृत्यु नहीं हुई थी, कोई मंगल कार्य नहीं होते, गायों ने बछड़ों को दूध पिलाना बंद कर दिया था, समय चक्र रुक सा गया था। और ऐसी परिस्थिति में जब अयोध्या की जनता दुखी हो, भरत भैया नंदी ग्राम में तपस्वी जीवन जी रहा हूँ, तो मैं कंद मूल फल भोजन खा सकता हूँ क्या? नहीं भैया, आप जो भी मुझे देते थे मैं अपने वाण पर रख के गुरुदेव के चरणों में समर्पित कर देता था। मेरा हर एक दोना गुरुदेव के चरणों में आके समर्पित हो जाता था।
उसी समय गुरु वशिष्ठ ने वो पात्र जिसमें वो सारे 14 साल के दोने फल कंदमूल रखे थे, उस पेटी को बुलवाया गया। दरबार में बड़ी सब आश्चर्य है, सारी साधर्मा सभा देख रही है, हनुमान जी वहाँ विराजमान है, सुग्रीव विराजमान है, नल नील अंगद देख रहे हैं, चर्चा चल रही है, स्वर्ग से देवता देख रहे हैं, शंकर जी वहाँ आ गए। और जिस समय उस पात्र को खोला गया, संदूक को, वो गिना गया, 14 साल में बंधुओं जितने दिन होते हैं ना, उतने ही वो पात्र थे, केवल उसमें 4 कम थे। राम जी ने पूछा, लक्ष्मण क्या गलती से 4 दिन तुमने फल पा लिए? कि नहीं भैया, मैंने 4 दिन भी नहीं पाए। कि फिर ये 4 दोने कम क्यों हैं? लखन लाल ने कहा, भैया प्रथम तो जिस दिन हम यहाँ से गए थे, ना अयोध्या में आके जनता ने कुछ खाया था तमसा किनारे, ना आपने और हमने, तो मैंने भी कुछ नहीं खाया। दूसरी बार जब पिताजी के देहांत की मृत्यु की खबर सुनी, तो उस दिन आपने भी उपवास करा था और मैंने भी उपवास करा, तो मुझे भी आपने कुछ नहीं दिया था। तीसरी बार जब माता जानकी का हरण हुआ और आप और हम जंगल में रोदन करते हुए माता जानकी की खोज कर रहे थे, उस दिन आपने भी कुछ नहीं पाया था और मुझे भी कुछ नहीं दिया। और चौथी बार भैया जब मेघनाथ का बाण मुझे शक्ति लगी, मैं आपकी गोद में मृत्यु सैया पर सो रहा था, उस दिन मैंने कुछ ग्रहण नहीं करा। जैसे ही भगवान ने सुना, मेरे राम ने लखन लाल को दौड़ के अंक में भर लिया है, हृदय से लगा लिया कि वारे लखन लाल, इतना बड़ा त्याग, मैं तो वनवास गया था, मत तूने मेरे लिए क्या क्या नहीं, अपनी पत्नी को छोड़ दिया, मेरी तो पत्नी साथ थी, पिता को छोड़ दिया, अयोध्या की जनता, और तूने नींद नारी निंदा अंत सबको छोड़ दिया। लखन लाल, यदि तेरे चरणों का मैं चरणामृत भी बना के पीऊँ तो कम है। मेरा तो मन करता कि तेरे चरणों का चरणामृत लूँ, मगर तो छोटा है इसलिए लोक मर्यादा नहीं कहती। मगर मैं जरूर कहता हूँ कि अगले बार जब मैं द्वापर में कृष्ण बन के आऊँगा, तो लक्ष्मण तुम मेरे बड़े भाई बलदाऊ बनोगे, और जिससे कि मेरे को तेरा ये कर्ज उतारने का मौका मिलेगा, और मैं आपके चरणों की सेवा करूँगा। बंधुओं, निवेदन है, देखो आप भाई से भाई का प्रेम, इसी प्रकार जीवन में आनंद से रहें। त्याग बहुत जरूरी है और त्याग से सब कुछ मिलता है। लखन लाल, भरत, शत्रुघ्न, अर्जुन को देखें, आप युधिष्ठिर को देखें, जीवन में इन आदर्शों को इसलिए कहते हैं कि रामचरितमानस को पढ़ें। नहीं तो आज परिस्थितियां बदल गई हैं। मानहु मात पिता नहीं देवा, और साधु संत करावे सेवा। आज लोग रीतिक लोग पश्चात संस्कृति की ओर बढ़ के धर्म को भूल गए। बंधुओं, फिर मुलाकात होगी। सभी को जय श्री राम।